अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल नेक्स्ट लेवल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो मैंने सेलेक्ट किया है कि हाउ इज़ ऑफिस लाइफ अबव 10th ईयर इन ऑफिस, या हम ये भी कह सकते हैं हाउ टू परफॉर्म द जॉब अबव 10 ईयर इन ऑफिस। अब हमने ये देखना है, मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1 से 3 साल तक आपने काम किस तरह करना है, किस तरह की चीज़ें आपने ख्याल करनी है कि ना करें और किन चीज़ों से अवॉइड करें ताकि आपकी जॉब सिक्योर रहे। फिर मैंने बताया कि 3 से लेकर 6 साल तक आपने किस तरह काम करना है ऑफिस में, किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है। फिर मैंने बताया 6 साल से लेके 10 साल तक आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है ताकि आप इस सफ़र को, इस प्रोफेशनल लाइफ के सफ़र को बड़े आराम से तय करते आएँ, आपकी जॉब भी सिक्योर रहे और आप अच्छे ओहदों पे, अच्छे डेजिग्नेशंस पे तरक्की भी करते आएँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि 10 साल से अबव का जो एक्सपीरियंस है, या उस सेम ऑफिस में जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें आपको 10 साल हो गए हैं और आपने प्रमोशन हासिल कर लिया है, या आप जंप करते करते दूसरे ऑफिस में चले गए हैं और आपका तजर्बा ओवरऑल टोटल 10 ईयर का हो चुका है, अब आप उससे ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, 11th ईयर में जा रहे हैं। तो ये लाइफ कैसी होती है, या इस 10th ईयर के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह का आपका डेजिग्नेशन होता है। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो चीज़ें बेस्ट थिंग्स अबव 10th ईयर जो आएंगी, ये 10 साल के बाद आप जो प्रोफेशनल, अब आप 10 साल के तजर्बाकार हो चुके हैं ऑफिस में, तो अब आप एक प्रोफेशनल कहलाएंगे उस सेम पर्टिकुलर फील्ड के जिसमें आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है। लाइक ऑडिट में हैं तो ऑडिट के प्रोफेशनल कहलाएंगे। आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे 10 साल, आपने 10 साल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हासिल किया तो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपीरियंस पर्सन कहलाएंगे। फाइनेंस और अकाउंट्स का किया तो फाइनेंस और अकाउंट प्रोफेशनल कहलाएंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस अगर आपने हासिल किया है तो आप सेल और मार्केटिंग प्रोफेशनल कहलाएंगे। 10 साल के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त चेंज आती है इंसान के उठक बैठक में, इंसान के एक करियर में, इंसान की एक जहन में, इंसान की एक ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त किस्म की चेंज आती है कि वो प्रोफेशनल कहलाता है। रेड कारपेट लाइफ उसकी हो जाती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो अप्लाई करना चाहे उसको कंसीडर किया जाता है उस पोजीशन के लिए, उस सीट के लिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल होता है। मार्केट में 2 या 3 कंपनियों से उसका एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि 10 साल हो नहीं सकता कि आप एक ही जगह बैठे रहें, एक ही कंपनी में बैठे रहें। या अगर वो कंपनी बहुत अच्छी है, आपको टाइम पे तनख्वाह देती है, आपको डेजिग्नेशन अच्छा दे रही है, आपको गाड़ी व्हीकल वगैरह कंपनी की या और अदर बेनिफिट्स दे रही है, तो आप सेम ही कंपनी में रहे हों, ये भी कोई बुरी बात नहीं है कि आपने एक कंपनी में 10 साल का तजर्बा हासिल किया हो। तो अब आप मोस्ट एक्सपीरियंस हो गए। 10 साल के तजर्बे के बाद आप हाईली प्रोफेशनल कहलाएंगे, तो लिहाजा आपकी बड़ी इज्जत होगी। तो किन किन चीज़ों में चेंजेस होगी और किन किन चीज़ों को जिसे हम कहते हैं जो बेस्ट होंगी आपके लिए, क्योंकि अब आप प्रोफेशनल हो चुके हैं। उसमें सबसे पहले नाउ यू आर प्रोफेशनल, जो मैंने आपको बताया कि आप प्रोफेशनल कहलाएंगे। वेरी रिस्पेक्टफुल, आप बहुत ज़्यादा इज्जत वाले हो जाएंगे। जिस तरफ आप मूव करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अप्लाई करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, इंटरव्यू देंगे, लोग आपको वेलकम करेंगे, अच्छी सीटों पे बिठाएंगे, बड़ी इज्जत देंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आपको हायर करें अगर आप बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं और आपने पिछले 1 ईयर से 10th ईयर तक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस अपनी फील्ड में हासिल किया है। तो बहुत इज्जत करेंगे लोग। 6 फिगर सैलरी होगी, जहाँ जाएंगे 10 साल से ऊपर आपको फिक्स 6 फिगर सैलरी मिलेगी। आपको कोई टेंशन नहीं होगी। 1 लाख मिनिमम और 1 लाख से अबव जो है वो आपको सैलरी ऑफर होगी। अपडेटेड व्हीकल मिलेगी, सेम कंपनी में रहें तब भी आपको अपडेटेड व्हीकल मिलेगी। हर 3-4 साल बाद कंपनियां गाड़ी चेंज कर देती हैं, और अगर आप नेक्स्ट जंप करके किसी और कंपनी में जाएंगे तो वहाँ भी आपको बेहतरीन गाड़ी, नई गाड़ी दी जाएगी, तो आपकी इज्जत अफजाई होगी। अदर डेजिग्नेटेड बेनिफिट्स, मोबाइल, लैपटॉप, इंश्योरेंस, मेडिकल, जो भी उस कंपनी की पॉलिसी है उसके आप मज़े लूटेंगे, क्योंकि डेजिग्नेशन के मज़े होते हैं। जैसे जैसे डेजिग्नेशन बढ़ता है वैसे वैसे बेनिफिट्स भी बढ़ती हैं, वैसे वैसे गाड़ियाँ भी बढ़ती हैं, वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती है, वैसे वैसे बोनसेस भी बढ़ते हैं, वैसे वैसे इंसेंटिव भी बढ़ते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है इंसान को अपनी लाइफ में, क्योंकि जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ उसने देखनी थी वो पिछले 10 सालों में देख ली। अब वो 10 साल के बाद एक प्रोफेशनल हो चुका है, 11th ईयर में जा रहा है। वो चाहे तो सेम कंपनी में भी मर्जी के बेनिफिट्स पे काम कर सकता है, और चाहे तो जंप करके अच्छी डेजिग्नेटेड सीट को ज्वाइन कर सकता है किसी अच्छी कंपनी में। लिहाजा ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्रोफेशनल लाइफ का।
HOD ऑफ द डिपार्टमेंट, जिधर भी आप जाएंगे वहाँ आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही लगाया जाएगा, क्योंकि अब आपका तजर्बा 10 साल से अबव का होने जा रहा है, हो चुका है 10 साल का। तो जिस सीट पे भी अप्लाई करेंगे वहाँ आपको 5, 2 से लेके और 10, 15, 20, 25 जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी आपको सबॉर्डिनेट्स दिए जाएंगे, एक डिपार्टमेंट हैंड ओवर किया जाएगा, आप उसके HOD यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में रहें तो तब भी यही इसी चीज़ का मज़ा होगा, और अगर आप जंप करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल के बाद जाते हैं तो तब भी मज़े ही मज़े हैं, HOD ही ऑफ़र की जाएगी आपको। डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू हायर मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स या CEO को या चेयरमैन को अब आप डायरेक्ट रिपोर्टिंग होगे जहां भी जाएंगे। रेड कारपेट लाइफ है, बड़ी मज़ेदार लाइफ है, 10 साल से अबव एक्सपीरियंस की, बड़े ही मज़े होते हैं इसके, और काम भी आपको फिंगर टिप्स पे होता है, आपको परेशानी नहीं होती। वो जो झंझट थी लेट आने वाली, वो जो झंझट थी लेट सेटिंग करने वाली, वो जो झंझट थी देर तक बॉसेस की बातें सुनना वगैरह वगैरह, ऑफिस की लैग पुलिंग, जेलसी, सब कुछ को क्रॉस करके अब आप HOD बनने के लिए जा रहे हैं, HOD बन चुके हैं। 10 साल से अबव का बंदा जो है वो कभी भी सबॉर्डिनेट नहीं रहता एक्सेप्ट हायर मैनेजमेंट के, लिहाजा एक ज़बरदस्त लाइफ शुरू हो रही है। अब आप डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू हायर मैनेजमेंट होंगे, जहाँ पे सिर्फ येस और नो में डिसीजन होता है। हायर मैनेजमेंट मीटिंग, अब आप 10 साल से अब जब भी किसी सीट को ज्वाइन करेंगे तो हायर मैनेजमेंट के साथ जस्ट मीटिंग्स होंगी। वो एक हो सकता है, वो 2 हो सकते हैं डायरेक्टर, वो 3 हो सकते हैं डायरेक्टर, एक CEO हो सकता है, एक चेयरमैन हो सकता है। डायरेक्ट उनके साथ मीटिंग होगी, वहाँ से आप इंस्ट्रक्शन लेंगे और अपने डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये भी बड़ा मज़ेदार होता है, बंदे को बड़ी अपनी इज़्ज़त फील होती है और बंदे को अपनी मेहनत का सिला फील हो रहा होता है कि अल्लाह ताला ने जो 10 साल उसने मेहनत करके एक प्रोफेशन में अपना खून पसीना बहाया था, उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है उसको। कॉन्फिडेंशियल्स मीटिंग भी होती हैं जनाब, CEOs के साथ, डायरेक्टर के साथ अकेले मीटिंग होती हैं। जो कुछ वो आपसे डिस्कस करेंगे वो कॉन्फिडेंशियल होगा, वो खामोशी से आपने आके अपनी ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट में, या जितनी अथॉरिटी उन्होंने आपको दी है पूरी कंपनी में भी आपकी बताई हुई बात पर इम्प्लीमेंटेशन होगी फ्रॉम गिवन इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर मैनेजमेंट। तो बड़ा ही मज़ा आता है जब इंसान जब CEO से मीटिंग करके आता है या डायरेक्टर से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लेकर और अपने सबॉर्डिनेट्स पे इम्प्लीमेंट करता है, तो उसका एक मज़ा ही और होता है। लोकल और फॉरेन ट्रिप टूर्स, लोकल और फॉरेन टूर्स भी लगवाए जाएंगे कंपनी की तरफ से, आपको आप ही अरेंज करेंगे, आपके ज़िम्मे असाइनमेंट्स डाली जाएंगी कि आप अपनी टीम को नॉर्दर्न एरियाज़ में ले जाएं, घुमाएं फिराएं, या आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है तो वो आपको बाहर के मुल्क का टूर भी लगवाएगी आपकी टीम के साथ। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, इज़्ज़त अफजा किस्म का डिसीजन होता है कि आपके हैंड ओवर किया जाता है। आप HOD हैं अपनी डिपार्टमेंट के, आप डिसाइड करते हैं किस दिन जाना है, किस फ़्लाइट से जाना है, कहाँ कौन से होटल लेने हैं, किन किन रिजॉर्ट्स पे हमने घूमना फिरना है। तो साल में एक बार अच्छी कंपनियां टूर्स भी कराती हैं, फॉरेन टूर्स भी कराती हैं, अपनी टीम को ले जाती हैं, मोटिवेट करती हैं, उनको खुश करती हैं कि आपने हमारी इतनी अच्छी सेल्स की, या आपने हमारी इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई, या आपने हमारे फाइनेंस चलाया, या आपने हमारे ऑपरेशंस चलाए, फैक्ट्री चलाई हमारी। तो खुश होकर वो आपको फ़ॉरेन टूर करवाती हैं। लिहाजा हायर मैनेजमेंट आप ही के ज़रिए फ़ॉरेन टूर्स करवाएगी, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा माशाल्लाह इस चीज़ का। बिग इंसेंटिव एंड हाई इंक्रीमेंट्स, इस अबव 10 ईयर लाइफ में बहुत अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं, लाखों रुपए के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, हाई इंक्रीमेंट लगता है आपकी 6 फिगर सैलरी पे मिनिमम। आप ये देखें 15% भी, 10 से 15 से 20% टू 50% भी इंक्रीमेंट्स लगते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपका डिपार्टमेंट सुपर डुपर चल रहा है उस फैक्ट्री में, तो मालकान खुश होकर आपको बेनिफिट ज़्यादा देते हैं, और दूसरों के जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बेनिफिट्स भी आपके हाथ में होते हैं कि आप जिसका जितना मर्जी ये बेनिफिट लगा दें, किसी का बिल्कुल ज़ीरो कर दें या किसी को बिल्कुल हज़ारों में ले जाएं, ये आप उसके मालिक हो जाते हैं। यानी बिग अथॉरिटी के बाद आप ही बिग अथॉरिटी होते हैं, लिहाजा जितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा ना जी। तो ये 10 साल से अबव एक्सपीरियंस वाले के लिए ये एक रॉकिंग पोजीशन होती है। हिडन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, हाँ जी, चुप करके मालकान आपको लाखों रुपए के चेक भी खुश होकर दे देते हैं जब उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, उस साल उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हों, तो वो आपको
हिडन कॉन्फिडेंशियल मुलाकात में कुछ हिडन फाइनेंशियल चेक्स भी दे दिए जाते हैं आपको कि वो खुश हो के प्रॉफिट्स में से सिर्फ और सिर्फ एचओडीज़ को दिए जाते हैं कि आपने मेहनत करके सबॉर्डिनेट से काम करवाया है, सारा साल हमारी कंपनी को लाखों करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो हम खुश हो के आपको ये चेक्स दे रहे हैं, तो ये आपको मुबारक हो। तो इस तरह ये भी एक बड़ा एडिशनल बेनिफिट है, बेस्ट थिंग है 10 साल के ऊपर तजर्बे वाले के लिए कि हिडन चेक्स भी मिलते हैं जो कि ज़िंदगी बना देती है इंसान की। फैंटेस्टिक लाइफ स्टार्टेड हो जाती है जी, कोई टेंशन नहीं है, कोई गंदमंद नहीं है, कोई आपने एक्स्ट्रा काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बैठ के डंडा देना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है मालकान से, और आपने अपनी टीम से काम करवाना है। कोई लेज़ी बंदा आपकी टीम में नहीं होगा, आप जिसको चाहें हायर करें, आप जिसको चाहें फायर करें, आप जिसको चाहें जितनी सैलरी बढ़ा दें, जितनी चाहें कम कर दें, जिसको चाहें गेट से बाहर निकाल दें, जिसको चाहें आप जिस मर्जी सीट पे बिठा दें, असाइनमेंट चेंज कर दें, सब कुछ आपके हाथ में है और बड़ी रॉकिंग पोजीशन होती है जी, फैंटेस्टिक लाइफ होती है। मालकान से यस नो में फ़ैसले होते हैं और आपने उन फैसलों को अपनी टीम पे इम्प्लीमेंट करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके इख्तियार में होता है कि आपने अपने सबॉर्डिनेट से किस तरह काम लेना है, किस तरह काम निकलवाना है, क्योंकि हायर मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देती है और आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी टीम को काम देते हैं और सारा साल उन इंस्ट्रक्शन पे टीम से काम करवाते हैं। लिहाजा आप हायर कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के बंदों को, आप जितनी चाहे सैलरी कम कर सकते हैं, अच्छे इंक्रीमेंट लगाएं, बुरे लगाएं, जो कुछ करें ये आपके इख्तियार में है, क्योंकि हायर मैनेजमेंट ने आपसे काम लेना है और आपने आगे अपने सबॉर्डिनेट से काम लेना है। तो ये वो चीज़ें थी जो बेस्ट थिंग्स होती हैं जी 10 साल के बाद। ये चीज़ें हैं जो आपके मिजाज में, आपके ओहदे में, आपकी क्रेडिबिलिटी में जो है वो एक बड़ा ग्रेटर चेंज लाती हैं, क्योंकि रेड कारपेट लाइफ शुरू हो जाती है 10 साल के बाद। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आ जाता है इंसान को, हर चीज़ उसके फिंगर टिप्स पे होती है। मालकान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो वो आपको एचओडी बनाते हैं ना अपने कंपनीज़ में, या आप किसी नई कंपनी को भी ज्वाइन करेंगे तो 10 साल वाले बंदे के लिए रॉकिंग पोजीशन है, 6 फिगर सैलरी है, मज़े ही मज़े हैं जनाब 10 साल के बाद काम करने में, क्योंकि 10 साल वाला बंदा ही प्रोफेशनल बंदा कहलाता है। चलते हैं उन चीज़ों की तरफ जिसको अब 10 साल के तजर्बे के बाद आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये चीज़ें वही सेम हैं जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई हैं, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए किसी भी डेजिग्नेशन पे। अगर आप थोड़े से भी एचओडी हैं, आपके नीचे एक सबॉर्डिनेट से लेके 10 सबॉर्डिनेट हैं या 25 सबॉर्डिनेट हैं या 100 सबॉर्डिनेट भी हैं, तो तब भी आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे आप 10 साल से ऊपर भी हैं, क्योंकि जॉब तो जॉब है ना जी, मालिक तो मालिक होता है और मुलाजिम मुलाजिम होता है। लिहाजा डोंट लूज सिक्रेसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो मैंने पहले बताया आपको। कंपनी की सिक्रेसी 10 साल के बाद भी लीक आउट नहीं करनी, कर दी तो जिस मर्जी गाड़ी पे हो, जिस मर्जी डेजिग्नेशन पे हो, मिनट लगाएंगे आपको मालकान निकाल के ऑफिस से बाहर कर देंगे। स्ट्रिक्ट पंक्चुअलिटी, चूँकि अब आप हायर मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग है, लिहाजा यहाँ पे गलती की गुंजाइश या लेज़ी होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना जी। मालकान तो खुद भी बड़े टाइट होते हैं और वो आपको भी टाइट करके रखते हैं, क्योंकि आपने अपनी टीम से काम लेना है। स्ट्रिक्ट पंक्चुअलिटी होगी, टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होगी आपकी, आपको खुद करनी है, क्योंकि 10 साल से अबव जा रहे हैं, आपने लोगों से काम निकलवाना है। अगर आप ही लेट आएंगे या आप ही लेज़ी हो जाएंगे तो फिर आप मैनेजमेंट को कैसे रिपोर्ट देंगे, लोगों से किस तरह काम निकलवाएंगे। लिहाजा 10 साल से अबव भी आपको टाइम मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी। यस और नो डिसीजन मेकिंग, मालकान के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, करोड़ों अरबों रुपए के फैसले करने होते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट्स देखने होते हैं, नए प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने अमल करना होता है, करवाना होता है, प्लानिंग करनी होती है, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। वो आपसे मसला पूछते हैं, उसका सोल्यूशन या वो खुद बताते हैं या आपसे पूछते हैं, यस और नो में फैसले करते हैं और डिसीजन लेके अगले डिसीजन की तरफ चले जाते हैं, और आप उनसे डिसीजन लेके वापस आके उस पर पूरा साल इम्प्लीमेंटेशन करते रहते हैं और अपने डिपार्टमेंट में अपने लोगों से काम करवाते हैं। तो ऊपर तो कोई टेंशन नहीं है, मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन लेनी है, यस और नो में काम करना है और नीचे आके इम्प्लीमेंट कर देना है। लिहाजा हम ज़्यादा डिस्कशन मालकान से कर ही नहीं सकते इस चीज़ पे, हम लंबा खींच ही नहीं सकते, ना ही वो लंबा खींचने देंगे किसी भी काम को। डोंट लेट एनी रिपोर्ट फ्रॉम बॉसेस और मैनेजमेंट, चूँकि बॉसेस इन्वॉल्व हैं, हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, लिहाजा उनको यस और नो में फैसले लेने होते हैं। 1 मिनट की भी रिपोर्ट जो है वो लेट नहीं की जा सकती उनको रिपोर्ट देने में। लिहाजा आपने
टन टनाटन टन वाला काम करना है। जैसे ही आपको बॉस जो चीज़ पूछे, बिग बॉस, आपने फ़ौरन अपनी रिपोर्ट बनानी है और उसकी टेबल पे रखनी है और उससे डिस्कस करना है, येस और नो में फ़ैसला करवाना है और नेक्स्ट डिसीजन की तरफ मालिक चला जाएगा। इसमें लेट करने की तो गुंजाइश होगी ही नहीं, ना ही आप कर सकते हैं और ना ही मालकान आपको करने देंगे। बी मर्सीफुल टू योर सबॉर्डिनेट्स, ये चीज़ बहुत ख्याल रखें। जो लोग दूसरों को सुख देते हैं वही लोग अपनी ज़िंदगी में सुख हासिल करते हैं। आप जितनी बड़ी सीट पे पहुंच जाएं, तमाम डेजिग्नेशन मालकान के लिए सेम है। आप रेस्पेक्टफुल थोड़े से ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं कि आप हायर मैनेजमेंट में होते हैं, लिहाजा अपने सबॉर्डिनेट्स जिनसे आपने सारा साल काम लेना है उनसे बड़े प्यार से काम लें, बहुत मर्सीफुल रहें, उन पर अच्छे इंक्रीमेंट लगाएं, उनका ख्याल रखें, क्योंकि आप भी तो कभी फ्रेश थे ना जी। आप भी तो कभी इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने ज्वाइन किया था, फिर आपको सीनियर्स ने सिखाया, फिर आपने तजर्बा हासिल किया, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल और 10 साल तक आप लोगों के साथ काम कर कर के तजर्बा लेते रहे। तब तो आपको लोगों ने बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया, आपने उनसे सीखा। अब आप जब आप बॉस बन गए हैं तो क्या आप उनके साथ बुरा करेंगे? ऐसा हरगिज़ ना करें। उनके साथ रहम दिलाना रवैये से चलें, उनकी अल्लाह की मखलूक पर रहम करें, अपने सबॉर्डिनेट्स पे रहम करें, क्योंकि कोई भी सबॉर्डिनेट कल को आपका बॉस भी बन सकता है। ये मैं अगले वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, पर फ़िलहाल ये है कि 10 साल से ऊपर भी अगर आपकी सीट हो और आप जितने मर्जी अच्छे प्रोफेशनल हो, आप अपने सबॉर्डिनेट्स का ख्याल रखें। डोंट लूज़ रिस्पेक्ट फ्रॉम सीनियर और जूनियर। जितने अच्छे ओहदे पे आप हैं उतनी ही अच्छी रिस्पेक्ट आप जूनियर्स के साथ करें। सीनियर्स की रिस्पेक्ट तो वैसे ही करेंगे, वो तो हायर मैनेजमेंट है, उनकी तो करनी पड़ेगी, वो तो करोड़ अरबोंपति होते हैं। आप उनके मुलाजिम हैं, उनकी तो करेंगे, लेकिन अपने से नीचे वालों की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी आप अपने से ऊपर वालों की करते हैं। बिग सीट बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिग सीट मीन्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि जितने बड़े ओहदे आपके होते जाएंगे उतने उतने बड़े फैसले, उतनी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। काम में किसी किस्म की निगलिजेंसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि मालकान आपको लाखों रुपए की तनख्वाहें देते हैं तो वो काम भी करोड़ों रुपए का एक्सपेक्ट करते हैं आपके साथ। अगर आपकी आउटपुट अच्छी नहीं होगी तो आपको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। आजकल के इस कंपटीशन के दौर में नो मर्सी वाला फार्मूला अपनाती है मैनेजमेंट, लिहाजा इस चीज़ का ध्यान करना है। येस और नो डिसीजन मेकिंग, मैंने पहले ही आपको बताया, मैनेजमेंट को रिपोर्ट जल्द अज जल्द चाहिए होगी जिस पर वो येस और नो में डिसीजन लेके आपको इंस्ट्रक्शन देंगे और आपने वही काम अपने सबॉर्डिनेट से करवाना होगा। लिहाजा काम में गलती की और लेजीनेस की कोई गुंजाइश नहीं है। डोंट डिनाई बॉसेस इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू वर्क। कभी भी अपने बिग बॉसेस की जो मालकान आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उनमें उनकी इंस्ट्रक्शन को डिनाई बिल्कुल मत करें या अपनी घुसेड़ने की बीच में कोशिश मत करें। जितना पूछा जाए उसका जवाब दें और उनकी इंस्ट्रक्शन सुने और इम्प्लीमेंट कर दें, बस। डोंट वर्क अगेंस्ट गिवन इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन आपको सीईओ या हायर मैनेजमेंट दे उसको फ़ौरन फॉलो करें और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने डिपार्टमेंट में, और आउटपुट लेके फ़ौरन वो आउटपुट रिपोर्ट रखें बॉसेस बिग बॉसेस की टेबल पे। स्ट्रेट फॉरवर्ड टू गिवन असाइनमेंट। जो भी असाइनमेंट्स आपको दी जाएं सिर्फ उनके गिर्द घूमते रहें, एक्स्ट्रा कारकर्दगी दिखाने की कोशिश ना करें। ओवरबर्डनाइज हो जाएंगे और काम ख़राब होता जाएगा, रिपोर्टिंग ख़राब होती जाएगी। जो असाइनमेंट दी जाए, जो आपका दायरा कार है उस डेजिग्नेशन सा, उसी डेजिग्नेशन में रहें। उससे इधर उधर होंगे तो अपने आप को बर्डनाइज कर लेंगे, रिपोर्टें मैनेजमेंट को गलत जाना शुरू हो जाएंगी। अल्टीमेटली थोड़े अरसे बाद आप बैड लिस्ट में चले जाएंगे, वॉच लिस्ट में चले जाएंगे और फिर नुकसान होगा आपको। अवॉइड मिस्टेक्स इन योर वर्क। किसी किस्म की मिस्टेकन और मिस इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट मैनेजमेंट को बिल्कुल ना दें। आपकी दी हुई रिपोर्ट अगर आगे हायर मैनेजमेंट पे जाके गलत साबित हो गई तो बहुत बुरा बैड इफेक्ट पड़ेगा और उनकी आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और मैनेजमेंट के सामने आपकी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी और ये चीज़ आपके आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत तंग करेगी, आपको बुरी साबित होगी आपके लिए। डोंट लुक लेजी। जो मैंने पहले आपको कहा है, किसी किस्म का आपने ढीलापन अपने काम में नहीं रखेंगे तो ये चीज़ आपके आइंदा आने वाले ओहदों के लिए, इंक्रीमेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। नो पॉलिटिक्स अमंग एम्प्लॉय, सीनियर और जूनियर। जैसे मर्जी है आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जिस तरह का रंग रूप है, जिस तरह की नस्ल है, जिस तरह के बोल चाल है, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, जिस किस्म के भी माहौल में जैसे भी एम्प्लॉयज़ आपके पास हैं उनके साथ आप पॉलिटिक्स बिल्कुल ना करें। पॉलिटिक्स करेंगे तो आप बुरे होते जाएंगे। थोड़े ही अरसे बाद आपके उस
जो डेजिग्नेशन उसमें दरारें पड़ती जाएंगी। लोग आप ही की जो आपके सबॉर्डिनेट्स बुरी रिपोर्ट्स लेके हायर मैनेजमेंट को देते रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके डेजिग्नेशन पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी जॉब पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। लिहाजा एम्प्लॉयज़ के दरमियान पॉलिटिक्स बिल्कुल ना करें। आप सीनियर हो चुके हैं, आप 10 साल से अबव प्रोफेशनल हो चुके हैं, लिहाजा पोलाइट रहें, पॉजिटिव रहें, हार्ड वर्किंग रहें, लॉयल रहें, मोटिवेटेड रहें और दूसरों को भी मोटिवेटेड रखें। तो ये चीज़ें हैं जी जिनका आपने 10 साल से अबव ख्याल रखना है। अगर आप ख्याल इन चीज़ों का रख लें तो 10 साल से लेके 60 साल की ज़िंदगी, जब तक आपने रिटायर होना है तब तक, यानी कि प्राइवेट कंपनियों में तो कोई रिटायर नहीं होता, लोग 60 साल के बाद भी काम करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से अच्छे अच्छे डेजिग्नेशंस पे ट्रांसफ़र भी होते रहेंगे और आप अच्छी अच्छी तनख्वाहों पे, अच्छी अच्छी गाड़ियों पे भी जाते रहेंगे। आपकी ज़िंदगी बन जाएगी और आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच भी रहेंगे। तो ये चीज़ें थी जी। रिजल्ट्स देख लेते हैं। अगर ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो प्रमोशन टू हाईएस्ट डेजिग्नेशन होगी। आप कंपनी के और डायरेक्टर्स के, सीईओ की आंखों के तारे बन जाएंगे और आपकी अथॉरिटीज़ को साल हा साल मैनेजमेंट बढ़ाती जाएगी। कभी आप 10 साल बाद एक प्लांट के मैनेजर हैं तो फिर 2 प्लांट के, फिर 3 प्लांट के, फिर आप ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो हैं वो जीएम बन जाएंगे, या आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन जाएंगे, या आप हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग बन जाएंगे, हेड ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस बन जाएंगे, ग्रुप के बनते जाएंगे। तो मालकान आपको फूल लगाते जाएंगे, सितारे लगाते जाएंगे, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ाते जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, तो अल्टीमेटली डी प्रमोशन हो जाएगी। 10 साल के ओहदे पे जाके मैनेजर बैठे हैं तो वो आपसे डी प्रमोशन इस सिनेरियो में करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता काम लेना शुरू कर देंगे, लेस इंक्रीमेंट लगाना शुरू कर देंगे। 6 फिगर सैलरी है तो लाख रुपए है तो लाख रुपए पे ही रोक देंगे आपको। 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार इंक्रीमेंट लगा के आपको खुश कर देंगे, लेकिन वो बड़े बड़े इंक्रीमेंट्स और बड़ी बड़ी सहूलियात देना छोड़ देंगे आपको कि अगर आपका इमेज बैड होना शुरू हो गया तो। और अल्टीमेटली ये बात याद रखें, किसी भी डेजिग्नेशन पे किसी भी वक्त जॉब जा सकती है। ये कोई असूल नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है कि आपने पूरी ज़िंदगी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में, सेम ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, या पूरी ज़िंदगी आप जो है वो जंप ही लगाते रहेंगे और आप आगे जाते रहेंगे। अगर आपके बुनियादी असूल जॉब करने के ठीक नहीं होंगे, वो आप जॉब लूज़ करते रहेंगे। और जिसे कहते हैं ना कि मुसलसल भगोड़ा बन जाना, और मुसलसल भगोड़े को कोई कंपनी भी नहीं रखती, वो ऑटोमेटिकली आपकी सीवी पे आगे जाता रहेगा और हर आने वाली कंपनी प्रीवियस कंपनी से आपके बारे में मालूमात लेती रहेगी और आप तंग होते रहेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखें, उसमें भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वो सारी वीडियोस पसंद आई हैं तो आप मेरे चैनल नेक्स्ट लेवल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को डाउनलोड करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जनाब आप कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि मैं और आपके पसंदीदा टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। लाइक करें इसको, बेल आइकॉन को भी क्लिक करते रहें, आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। और इंशाल्लाह मेरी ये नीयत है कि मैं आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊं जिस पर अमल करके आप अपनी ना सिर्फ नौकरियां बचाएं, अपनी फैमिलीज़ को आगे बढ़ाएं, खुशहाल हों, और जो है वो अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे ट्रांसफ़र होते जाएं, ड्रीमी जॉब को हासिल करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।